श्री गरुड़ महापुराण छठा अध्याय। इस अध्याय में पापियों के जन्म आदि दुखों का वर्णन है। गरुड़ बोले, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे जन्म ग्रहण करता है और गर्भवास आदि जो जो दुख जीव भोगता है वह सब भी मुझे बतलाइए। तब भगवान विष्णु बोले, स्त्री पुरुष के समागम से वीर्ज और रज के गर्भ में स्थित हो जाने पर जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है वह मैं तुमको बतलाता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल के जिन प्रथम 3 दिनों में इंद्रकृत विश्वरूप वध से जनित ब्रह्म हत्या चतुर्थांश से उनके शरीर में रहती है, उन्हीं दिनों कामुकाधम पुरुषों के द्वारा किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं की देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन में चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन रज की यानी धोबिन के समान बतलाई गई है। नरक से आए हुए जीवों की माताएं ये ही 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। दैव के द्वारा प्रेरित कर्म के प्रभाव से जीवात्मा मानव शरीर की प्राप्ति हेतु पुरुष के शुक्राणु का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होता है। गर्भाशय में प्रविष्ट शुक्राणु स्त्री रज के साथ मिलकर एक रात में कलल यानी कि सिंघान या श्लेष्मा के समान बनता है और 5 रातों में बुदबुद यानी बुलबुले के समान गोल, 10 दिनों में करकंधु यानी बेर के फल के समान कठोर तथा इसके बाद वह मांसपेशी अथवा अंडे के आकार का हो जाता है। 1 मास में सिर तथा 2 मास में बाहु आदि शरीर में सभी प्रमुख अंग बन जाते हैं। तीसरे मास में नख, लोम, अस्थियां, त्वचा, स्त्री पुरुष या नपुंसकत्व, बोधक, लिंग और अन्य उपांग बनते हैं। 4 मास में रस, रक्त, मांस भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातु बनते हैं। 5वें मास से भूख और प्यास जागृत हो उठती है। 6वें मास में गर्भस्थ भ्रूण जरायु यानी झिल्ली से लिपटकर आवृत होकर दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के द्वारा खाए हुए अन्नपान से बढ़ते हुए धातुओं वाला वह जीव मलमूत्र के कुत्सित गर्त में सोता है, जिसमें कि बहुत से कृमि आदि जंतु उत्पन्न होते हैं। वहां उस गर्भ में स्थित क्षुधाकुल कृमियों के द्वारा बार बार संपूर्ण शरीर को काटे जाने से अत्यंत क्लेश होने पर सुकुमार शरीर वाला वह जीव प्रतिक्षण मूर्छित होता रहता है। गर्भ में वह जीव जरायु से लिपटा और उसके ऊपर आंतों से ढका रहता है तथा माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे पदार्थों के कठोर स्पर्श से पीड़ित होने से उसके सभी अंगों में वेदना होती है। वह अपने सिर को कोख में दबाए रहता है, उनकी पीठ और गर्दन झुकी रहती है और अपने अंगों यानी हाथ पैर आदि को हिलाने डुलाने में भी वह असमर्थ रहता है। उसकी स्थिति पिंजड़े में स्थित पक्षी के समान रहती है। 7वें महीने के आरंभ से ही अपने पूर्व जन्मों का बोध प्राप्त हो जाने पर भी प्रसूति वायु अर्थात प्रसव कराने वाले पवन के द्वारा कंपाए जाने के कारण वह जीव उसी पेट में उत्पन्न टट्टी के कीड़े के समान एक स्थान में नहीं रह पाता। वहां दैववश उसको स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह 100 जन्मों के कर्म का स्मरण करता हुआ लंबी सांस लेता है। ऐसी स्थिति में भला वह प्रसन्नता अथवा सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि सप्त धातुओं के चर्म पट्टिका के सदृश बंधनों से बंधा हुआ भयातुर जीव ऋषि के समान आत्मदर्शी होकर हाथ जोड़कर याचना करते हुए दीन वचनों से उस परमात्मा की स्तुति करता है जिसने उसे गर्भ में प्रविष्ट कराया है। तब वह गर्भस्थ जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार स्वरूप, अशुभ को नष्ट करने वाले और शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं अपने शरीर तथा पुत्र पत्नी आदि में अहंता और ममत्व के अभिमान के कारण सांसारिक बंधन और आवागमन के चक्र में पड़ा हूँ। मैंने शुभाशुभ कर्म अपने परिजनों अर्थात स्त्री पुत्रादि कुटुंबी जनों के लिए किए थे, किंतु उन कर्मों के दुष्प्रभाव से अकेला मैं ही दग्ध हो रहा हूँ।
और मेरे उन कर्मों के फल को भोगने वाले वे सब पृथक हो गए हैं। यदि मैं इस जोनि से बाहर आ जाता हूँ तो तब आपके चरणों का ध्यान करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। गर्भस्थ जीव इस प्रकार के विचारों को सर्वप्रथम वर्णन गर्भोपनिषद 4 में देखा जा सकता है। मलमूत्र के कुएं में पड़ा हुआ और जठराग्नि से जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल जा पाऊंगा। जिस दिन दयालु ईश्वर ने मुझे ऐसा आत्मज्ञान दिया है, मैं उसी की शरण में जाता हूँ ताकि मुझे पुनः संसार में जन्म न लेना पड़े। पुनः अपने मन में विकल्प करते हुए जीव कहता है, मैं गर्भ से बाहर कभी भी नहीं जाना चाहता। वहां जाने पर पाप कर्म करने से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। अतः यहाँ यानी गर्भ के अंदर अत्यंत दुख में पड़ा हुआ भी मैं खेद रहित हूँ। आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, ऐसा विचार करके स्तुति में संलग्न और अधोमुख पड़े हुए उस ऋषि कल्प जीव को 10वें मास में प्रसूति मारुत यानी प्रसव कराने वाला पवन प्रसव हेतु शीघ्र नीचे की ओर ले जाता है। उस प्रसूति वायु के द्वारा सहसा सिर नीचे करके गिराए जाने पर वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह सांस भी नहीं ले पाता और उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर मलमूत्र में पड़ा हुआ वह टट्टी के कीड़े की जैसी चेष्टा करता है। जैसा उसने पहले सोचा था उससे विपरीत गति को प्राप्त हो जाने और गर्भ में प्राप्त हुए ज्ञान के नष्ट होने पर वह अत्यंत रुदन करता है। गर्भ में रहने पर, व्याधिग्रस्त होने पर, मृतक को लेकर श्मशान में जाने पर तथा पुराण सुनने पर मनुष्य की जैसी मति होती है, वह यदि स्थिर रह जाए तो कौन सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म का फल भोगने के बाद जीव जब गर्भ से बाहर आता है तभी भगवान विष्णु की माया उसे मोहित कर देती है। तब माया के द्वारा मोहित होने के कारण विवस्तावश वह शिशु कुछ भी नहीं बोल पाता और शैशवावस्था के दुखों को पराधीन होकर झेलता है। दूसरे के अभिप्राय अर्थात उस शिशु के मनोभावों को न जानने वाले माता पिता आदि जनों के द्वारा उसका पालन किया जाता है। जो वस्तु उसे अभिष्ट नहीं है वही उसको खिलाए पिलाए जाने पर वह मना करने पर भी असमर्थ रहता है। स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न जूं तथा खटमल जैसे जंतुओं से दूषित तथा मलमूत्र से अशुद्ध पलंग पर सुलाया हुआ वह शिशु अपने अंगों को खुजलाने, आसन से उठने तथा अन्य चेष्टा करने में भी असमर्थ रहता है। रोते हुए और ज्ञान शून्य उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर तथा खटमल आदि उसी प्रकार काटते हैं जैसे कि कीड़े किसी अन्य कीड़े को काटते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था में कष्ट भोग कर वह पौगंड अवस्था यानी 5 से 10 वर्ष तक की अवस्था पर्यंत भी दुख भोगता रहता है। तदंतर युवावस्था आने पर आसुरी संपत्ति अर्थात दर्प, दंभ, अभिमान आदि अवगुणों का भाजन होने से कष्टमय स्थिति को प्राप्त करता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त हो जाता है और नीच स्वभाव को मनुष्य की संगति करता है, शास्त्रों और सत्पुरुषों से द्वेष करता है और काम लंपट हो जाता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देखकर इंद्रिय संयम न कर पाने वाला पुरुष उसके हाव भावों के प्रलोभन में आकर महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिर जाता है जैसे कि अग्नि में पतंगा गिरता है। हिरन, हाथी, पतंगा, भौरा तथा मछली ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों के कारण मारे जाते हैं। उदाहरणार्थ हिरन संगीत के शब्द को सुनने के प्रलोभन में मारा जाता है, हाथी हथनी के कोमल स्पर्श के प्रलोभन में, पतंगा अग्नि की दीप्ति के रूप के प्रलोभन में एवं भौरा पुष्प के रस के प्रलोभन में मारा जाता और मछली कांटे में लगे भोज्य पदार्थ की गंध से आकृष्ट होकर उसको खाने के प्रलोभन में पड़कर मारी जाती है। तब भला एक प्रमादी मनुष्य जो कि अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों का सेवन करता है क्यों नहीं मारा जाएगा। अभिष्ट वस्तु के न प्राप्त हो पाने पर अज्ञान वश क्रोध के उमड़ने तथा शोक मग्न होने और शरीर के साथ ही अभिमान और क्रोध की वृद्धि हो जाने पर वह कामी पुरुष स्वयं अपने नाश हेतु अन्य कामियों के साथ संघर्ष कर बैठता है और बलिष्ठ हाथियों से लड़ने वाले हाथी के समान वह अन्य बलशाली मनुष्यों के हाथों मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख पुरुष
विषयों की आसक्ति में पड़कर अति दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देता है, उसे बड़ा पापी कौन है? अन्य सैकड़ों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्यों में भी द्विजत्व की प्राप्ति अति दुर्लभ है, और उसे पाकर भी जो उसके योग्य धर्म कर्म का पालन नहीं करता, केवल इंद्रियों से प्राप्त सुख में लीन रहता है, उसके हाथ में आया हुआ स्वर्णिम अवसर रूपी अमृत उसके प्रमाद के कारण मानो उसके हाथ से चूकर समाप्त हो जाता है। तब यौवन बीतने पर पुनः उसी वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर महाव्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महादुखप्रद नरकों में गिरता है। इस प्रकार कर्म पाशों से बंधे हुए पापी आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं और मेरी माया से मोहित होने के कारण कभी भी वैराग्य को नहीं प्राप्त करते। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुमको अन्यष्टि कर्म रहित पापियों की नार की गति का वर्णन सुनाया। अब तुम आगे और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में पापियों के जन्म आदि दुखों का वर्णन करने वाला 6वां अध्याय पूर्ण